जय हिंद, जय भारत। एक टाइम था जब लोगों को दिल में एक दहशत था एक बीमारी के लिए जिसका नाम है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, आमतौर पे ये एक खतरनाक बीमारी है, बट इतना भी खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक पहले इसके बारे में सोचा जाता था। तो आज चलिए कुछ बात कर लेते हैं हम लोग टीबी के बारे में। तो खास तौर पे आज बात करेंगे रिगार्डिंग पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें मैक्सिमम इफेक्टेड होता है लंग्स। ठीक है, दिस कॉल्ड पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, ये बीमारी ज्यादातर जो लो इनकम ग्रुप में है, या फिर जो पुअर हाइजीन एंड सैनिटेशन मेंटेन करता है, या फिर जिसका न्यूट्रिशन का उतना मिलता नहीं है, उनमें ये बीमारी ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसका कॉज क्या है? कॉज है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, एंड ये एक अपॉर्चुनिस्ट बैक्टीरिया है। जैसे एड्स एक बीमारी है जिसमें शरीर का इम्यूनिटी पूरा डाउन हो जाता है। उस टाइम में ये जो बैक्टीरिया है एड्स पेशेंट में भी हावी हो जाता है। ठीक है, तो जो एड्स पेशेंट में भी मैक्सिमम टीबी केसेस मिलते हैं। बट टीबी केसेस मिलना ही मतलब एड्स नहीं है, बट एड्स में बहुत सारे टीबी केसेस मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ चीजें हम बताए थे कि अगर टीबी किसी का हो गया, अगर ठीक हो गया तो क्या हो गया, ठीक होने के बाद में कभी कभी टीबी का जर्म एक जगह में लोकलाइज हो जाता है, उसके ऊपर में कैल्शियम का एक आस्तरण पड़ जाता है, एक लेयर पड़ जाता है। अच्छा, इलाज ना होने पे ये टीबी क्या है पूरा शरीर में फैल जाता है, तब ये स्थिति बहुत खतरनाक है। ठीक है, एंड कभी कभी ये जो टीबी है एक लंग्स से दोनों लंग्स में फैल जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्यूट मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, अभी क्लिनिकल फीचर क्या होता है, टीबी में क्या क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम लेके पेशेंट डॉक्टर साहब के पास आते हैं। सबसे पहले बात क्या होगा, लो ग्रेड टेम्परेचर रहेगा, डेली उनका शाम को टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, बट टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई नहीं होगा, लो ग्रेड रहेगा। उसके अंदर थकान होगा। ठीक है, अच्छा, उसका लॉस ऑफ एपिटाइट रहेगा, वो जो खाना खाने की इच्छा नहीं करेगा, और क्योंकि लॉस ऑफ एपिटाइट होगा तो उसका लॉस ऑफ वेट भी हो जाएगा। वेट लॉस मोर देन 10% फटाफट दिखेगा आपको, क्लियरली आपको पेशेंट देखते ही पता जाएगा इसका बहुत ज्यादा वेट लॉस हो गया। ठीक है, और उसका बुखार के साथ में हल्का चिल्स आएगा, ठंड लगेगा, हाँ, लेथार्जी रहेगा, एंड उसका रात में जब वो सोएगा ना तो उसका पसीना आएगा। ये नाइट स्वेटिंग ये बहुत बड़ा एक इंडिकेशन है, एंड इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, ये दोनों बहुत ज्यादा इंडिकेशन है। तो पेशेंट को आप लोग सोच सकते हैं टीबी होने का चांसेस है, तब उनको डॉक्टर साहब के पास ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जैसे खाना वाना कम खाएगा, भूख कम लग रहा है, खाना कम खाएगा तो उसके अंदर में कमजोरी होता रहेगा। ठीक है, अच्छा, इनके अंदर में खांसी होगा, बहुत ज्यादा खांसी होगा, खांसते खांसते कभी कभी खून भी आ सकता है खांसी में, या फिर जो खखार होगा ना, खखार में खून का धब्बा हो सकता है। ठीक है, अचाम करने में कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाएगा। कुल मिलाकर उसका जो पूरा जो इफेक्ट है, पूरा जो हेल्थ है, पूरा हेल्थ में उसका इफेक्ट दिखता है टीबी बीमारी का। ठीक है, अच्छा, लोकल इफेक्ट क्या होता है? लोकल इफेक्ट होता है क्योंकि हमने बोला पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, लंग्स इफेक्टेड है तो सीने में दर्द हो सकता है। ठीक है, कभी कभी क्या होगा, सीने के निचले हिस्से में दर्द होगा। क्यों होगा? क्योंकि सीने के निचले हिस्से में पानी भर चुका होगा। ठीक है, और उसके बल में उसका सांस लेने में कठिनाई होगा। ठीक है, एंड उसको खांसी भी बहुत आएगा। ठीक है, आप डायग्नोस बीमारी कैसे पकड़ते हैं? सबसे पहले जैसे हमने लिखा क्लिनिकल फाइंडिंग्स। ठीक है, तो जैसे पेशेंट आएगा, पेशेंट आके कुछ तो बोलेगा मेरा ये चीजें हुआ है, तो डॉक्टर साहब तुरंत चीजों को अपना ध्यान में लेगा, लेके क्लिनिकली वो दिमाग में तो सेट कर लेगा क्या क्या दिक्कत हो सकता है। उसके बाद में डॉक्टर साहब क्या करेंगे, एक तो एक्सरे चेस्ट जरूर लिखेंगे, ब्लड का कुछ टेस्ट जैसे टीसी, डीसी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम खखार के बारे में बात कर रहे थे, खखार में एसिड फास्ट बैसिलस ये मिलता है, तो 3 दिन का स्पुटम एएफबी टेस्ट करना होता है। इसके अलावा क्या करना होता है, मोंटोक्स टेस्ट जिसको हम लोग ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट नाम से भी जानते हैं, या फिर इसका एक और नाम है प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट, ये 2 नाम से भी मोंटेक्स टेस्ट जाना जाता है। ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। ये टेस्ट का अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया तो सोचिए कि ट्यूबरकुलोसिस पक्का है। तो क्या करेगा, तो क्लिनिक में एक चीज और होता है, डॉक्टर साहब के पास जब पेशेंट आएगा, डॉक्टर साहब जब चेकअप करेगा पेशेंट को आला लगा के, स्टेथोस्कोप लगा के, या फिर वो पार्कसन करके
चेस्ट के ऊपर में जब वो परकशन करेगा, करने से उनको लोअर जो एंडिंग यहाँ पे डल नोट मिल सकता है। इसका मतलब वहां पे कुछ फ्लूइड जमा हुआ है, दैट इज कॉल्ड प्लूरल एफ्यूजन। ठीक है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट है। जनरली टीबी केसेस में प्लूरल एफ्यूजन मिलते हैं, और भी कॉजेज है, बट जनरली टीबी केसेस में मिलते हैं। इसके अलावा क्या करेगा, डॉक्टर साहब जो ऑस्कल करेगा, जैसे आपने बोला है आला से चेक करेगा, तो छाती में एक क्रेप्स का साउंड मिलेगा। क्रेप साउंड कैसे होता है, सोचिए कि थर्माकोल, अब जानते होंगे, थर्माकोल के 2 पीस ले लिए, उसका रगड़ते हैं, कैसे आवाज आता है, खर 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 आवाज आता है, ऐसे आवाज आएगा। तो दैट्स कॉल्ड क्रेप्स, तो क्रेप्स का उसको आवाज मिलेगा। अच्छा, इतना सारे हो गया, हमने बताया बीमारी के बारे में, बताया क्लिनिकल फाइंडिंग्स, बताया क्लिनिकल फीचर्स, बताया डायग्नोसिस प्रोसेस, बताया। अब आते हैं मैनेजमेंट पार्ट में। ऐसे इसके बारे में एक जस्ट आइडिया लेते हैं, ठीक है। बाकी तो डॉक्टर साहब लोग का इसमें इस मामले में महारत हासिल है, वो तो काम सही, बहुत सही करेंगे, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ दैट। अभी क्या क्या करते हैं आमतौर पे, इस तरह जान लेते हैं। तो क्या होगा, पेशेंट का रिलेटिव भी पेशेंट को थोड़ा सा एडवाइस कर सकता है, और पेशेंट का जो एंग्जाइटी है वो रिलीव होगा। सबसे पहला है रेस्ट एंड हॉस्पिटलाइजेशन। फिर होता है नॉन स्पेसिफिक मेजर, जिसमें आता है आपका आइसोलेशन एंड डाइट। डाइट में क्या आता है, प्रोटीन डाइट एंड विटामिन, इंपॉर्टेंट है, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगा, बीमारी से लड़ने का कैपेसिटी बढ़ेगा। फिर होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अभी हमने जो बताया था कि पेशेंट को बुखार आएगा, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर होगा, नाइट स्वेटिंग होगा, वीकनेस आएगा, ये सबका भी ट्रीटमेंट करना होता है। इसके बाद में डॉक्टर साहब क्या करेगा, दवा का एक प्लान करते हैं, एंड प्लान करके उनपे दवा का प्रयोग करते हैं। आजकल जो डीओटी आ गया, डीओटी डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, ये डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट में कुछ मेडिसिन है जिसमें एंटीबायोटिक्स है, तरह तरह के एंटीबायोटिक्स है, मल्टीविटामिन है, तो ये सब देके प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट किया जाता है। एंटीबॉडी में क्या क्या आता है, रिफाम्पिसिन आता है, पार्टिजिनामाइड आता है, ठीक है, इस तरह का आइसोलेक्स आता है, फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन आता है। बीमारी का जो डिग्री देखते हुए डॉक्टर साहब इज द राइट पर्सन टू डिसाइड कि कौन सा मेडिसिन स्टार्ट करना है, कब स्टार्ट करना है, कितना डोज देना है। डॉक्टर साहब एकदम परफेक्टली करेगा, और लगभग 3 से 6 महीने, एट द मोस्ट 9 महीने में टीबी कंप्लीटली रिकवर हो जाता है। पेशेंट एकदम नॉर्मल लाइफ पे आ जाता है, इवन जो लाइफ पहले था उससे भी वो हेल्दी दिखते हैं। आप समझ जाएंगे कि पेशेंट का रिकवरी हो गया। ठीक है, इस बीमारी के बारे में जानने में क्या होगा ना, आप इसके बारे में लोगों को बता सकते हैं कि ये कोई आज का दिन में कोई बहुत खतरनाक बीमारी नहीं है। डॉक्टर साहब लोग इसका सही इलाज करके पेशेंट को सही जिंदगी में वापस लाते हैं। ठीक है, तो पेशेंट का भी हौसला बढ़ेगा, पेशेंट का रिलेटिव का हौसला बढ़ेगा, समाज का हौसला बढ़ेगा। इसीलिए मैंने ये जानकारी दिए है आज आपको रिगार्डिंग पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। हम हर मंडे को रात को 10-15 बजे मेडिकल वीडियो आप लोगों को देने का कोशिश करते हैं। आप लोग जितना मुझे सपोर्ट करेंगे उतना मुझे एनर्जी मिलेगा। आई कैन गिव मोर एंड मोर मेडिकल वीडियो विच इज ऑथेंटिक।